लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है गोदी गांव वोट यात्रा। जी हाँ, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और जो ये सरकार जब आई दिल्ली में, तो नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा कि जितने सांसद हैं उन्हें एक गांव गोद लेना है। और मकसद ये था कि उस गांव को आदर्श गांव के तौर पर विकसित किया जाए, एक मॉडल विलेज, एक नमूने के तौर पर उसका विकास हो, ताकि उसी तर्ज पर दूसरे गांवों का भी विकास हो सके। इस वक्त हम भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में हैं और यहाँ के सांसद धर्मवीर, जो कि बीजेपी से जीते, उन्होंने ये गांव, इस गांव को गोद लिया, डोंगड़ा अहिर। ये महेंद्रगढ़ से कुछ किलोमीटर पर है, तकरीबन 14-15 किलोमीटर पर। अब ज़रा अंदर चल कर के देखें कि जिस मकसद से गांव को गोद लिया गया, क्या 5 साल के बाद अगर उस गांव को देखा जाए वो मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ। ये इस वक्त हम डोंगड़ा अहिर गांव का ये चौक है। इस तरफ से आप महेंद्रगढ़ से आए, एक सड़क अटेली की तरफ चली जाती है। ये चौराहा है बेसिकली गांव का। और चूँकि अलग अलग इलाकों से यहाँ पर रूट्स निकलती हैं, तो ये पंक्चर की दुकानें और ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। तकरीबन 200 मीटर आगे यहाँ पर बस स्टैंड है यहाँ, और रोड के दोनों तरफ गांव की आबादी बसी हुई है। कुछ लोग हैं यहाँ पर। ज़रा एक बार पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर पूरा गांव भी घुमा करके आपको दिखाएंगे। राम राम जी। राम राम। ये आपके गांव में हम पहुंचे हैं। मकसद ये है कि जब मोदी गवर्नमेंट आई तो नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा कि जितने सांसद हैं वो एक एक गांव को गोद लें, ताकि उसको एक आदर्श गांव के तौर पर उसका डेवलपमेंट किया जा सके और दूसरों के लिए भी ये नमूना साबित हो। अब आपके सांसद हैं धर्मवीर, उन्होंने इस गांव को, आपके डोंगड़ा अहिर को गोद लिया। ज़रा मैं ये समझना चाहता हूं कि जो आपकी बुनियादी समस्याएं थी, या गोद लेने का कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। गोद लेने का फायदा ये जी, पानी तो का प्रबंध तो गया हो पीने के लिए, वो पंचायत ने करवाया है, एक सांसद ने करवाया, ये भी ये सरपंच साहब बताएंगे। रोड बने थे, जब नाले पड़े वो रोड टूटे पड़े हैं सारे। सांसद साहब ने ना तो बिजली एक दो बार आई थी भाई, 24 घंटे बिजली होगी, आप भी उसमें कट पड़ते हैं। और जितना गांव का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जोड़ है, गंदा पानी है, सारा एडिटिव पड़े हैं गांव में। आप जहाँ भी आदमी बैठे हों वहाँ जाकर ताश खेलते मिलेंगे, जाकर गाँव के आदमी से वेरीफाई कर सकते हैं कि कितना विकास हुआ, कितना नहीं। सौंदर्यकरण तो यहाँ 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर सौंदर्यकरण था, वो भी ठप पड़ा है काम। यहाँ से एक नाला बनना था गांव से, वो आधा नाला बना, आधा नहीं पड़ा है। जोड़ की साइड में पूरी गंदगी, अब चाहे बीमारी फैलो चाहे कुछ भी हो जित। अच्छा, ये एक चीज़ समझाइए कि एमपी ने इस गांव को गोद ले लिया है ना, तो कितना आना जाना रहा एमपी का। एमपी साहब 2 या 3 बार आए थे पूरे 5 साल में। हाँ जी। अच्छा। 2 मीटिंग या 3 मीटिंग हुई थी, उसमें गांव के लोगों को अंदर आने नहीं दिया। और 5 लिंक रोड बोले बनेंगे, एक भी लिंक रोड नहीं बना है। दूसरे गांव से कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए वो लिंक रोड्स का निर्माण नहीं हुआ। एक बोले आपके गांव में हॉस्पिटल बनेगी, वो हॉस्पिटल आज तक नहीं बनी है। और ये सौंदर्यीकरण का काम था बोले डोंगड़ा चौक से 1 किलोमीटर का, ये भी नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल पे बहुत कम हुआ है, कुछ गलियां बनी हैं बस। अच्छा जी, ये मैं आपके पास आता हूँ। आप तो ये सरपंच जी की नुमाइंदगी, प्रतिनिधि हैं, नुमाइंदगी करते हैं, तो ज़रा ये सुनते रहिए, फिर मैं आपसे भी पूछता हूँ। ये अगर 5 साल के बाद अगर इस गांव को गोद लिया है ना, तो कुछ हुआ बदलाव है जी? कुछ बदलाव हुआ? कोई खास नहीं हुआ। ऐसा तुम्हारा पहली एरिया था, पुराना राव वीरेंद्र सिंह कागा का ही, उससे बाद में भी हुए हैं। इसने कोई खास काम नहीं किया।
धर्मवीर ने। और जे पर्ची देखो मोदी साहब की सरकार भी ठीक लग गए सर, हमने मुख्यमंत्री भी ठीक लग गए सर। और राव इंद्रजीत के कारण हमने पर्ची देनी भी पड़ेंगी, पर इसने कोई खास काम नहीं किया। मतलब आप मोदी से भी खुश हैं, खट्टर से भी खुश हैं, राव इंद्रजीत के कहने पे वोट दिया, लेकिन आप अपने एमपी जो जिसको चुना उससे खुश नहीं? उससे खुश क्या, किसी से ये बता रहा, ये बालक बता रहा हमारा बच्चा, नहीं किसी से मिलना, नहीं कुछ करना, नहीं आए क्यों करना नहीं। संसद ने गली गुली भी फिरनी फारनी कढ़ा सके से है, को सौंदर्यीकरण करना था, इसका समझ लेना। दोनों कोई काम खास नहीं हुआ, वैसे स्नूस वो अपनी धक्कम पेली ही करी से। देखो जी, हमें चाहिए विकास और हम विकास के साथ हैं, किसी पार्टी से विशेष नहीं है। परंतु मोदी जी की जो जितनी भी नीतियाँ हैं बहुत अच्छी हैं, खट्टर साहब की भी अच्छी हैं। मोदी जी के नेतृत्व में खट्टर साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो नीचे वाले जो कार्यकर्ता हैं, जैसे कि सांसद का नाम लिया, इन्होंने गोद तो ले लिया पर गोद लेकर के परवरिश तो नहीं की ना, तो सारी की सारी परवरिश दोंगड़ा हिर के रह गई। इसलिए आशा के अनुरूप काम नहीं हो पाया, हम ये कहेंगे, और काम होने की ज़रूरत है। हाँ जी, मेरा गांव कलवाड़ी है सर। हमारे गांव में जैसे कि सबसे ज़्यादा आज तक जो भी किसी भी जो कांग्रेस आई है, इनेलो सरकार थी, किसी भी सरकार ने इतने जो ग्रांट है, जो बहन जी संतोष यादव जी हैं, उसने सबसे ज़्यादा ग्रांट दे, लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा। अभी मैं आप भटक जाते हैं, दिक्कत आप लोगों के साथ यही है। अभी फोकस ये है कि इस गांव को गोद लिया है ना, तो इस गांव का कुछ भला हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग जो है ना पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा कहीं और पढ़ने लगते हैं जी। हाँ जी, तो हमारे गांव में तो बढ़िया काम है। मैं कलवाड़ी गांव से बिलोंग करता हूँ सर। चलिए ठीक है, फिर मैं अभी आप दूसरे वाले उससे हो गए, ये आप इसी गांव से हैं? अच्छा, आप हैं इस गांव से? अच्छा, आपको क्या लगता है कुछ सुधार हुआ? मैंने नहीं पता जी। अच्छा, आपको नहीं पता। ये आप जो सरपंच जी के प्रतिनिधि हैं, है ना, ये सब लोग जितने लोग हैं कह रहे हैं कि कुछ खास नहीं हुआ। खास तो नहीं हुआ जी। एमपी साहब ने 3 काम करे जी यहाँ। एक तो बिजली का काम किया है, दूसरा पानी की सप्लाई का काम किया है, तीसरा ये रोड बनाने का काम कर रहा, चालू है काम सड़कों का भी, और तो सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। पीएससी के लिए उन्होंने दबाव दिया था कि भाई ज़मीन नाम कराओ हमारे, हमने वो ज़मीन दे दी 4 किला, वो पीएससी का कोई बजट नहीं आया अभी तक। पीएससी का बजट ही नहीं है? बजट नहीं आया जी, और ज़मीन अपने नाम करवा दी उन्होंने। अच्छा, तो जब इस गांव को गोद ले लिया जैसा ये कह रहे थे, तो एमपी से आप कितना मिल पाते थे या अपना दुख दर्द कितना बोल पाए? एमपी के बार कई बार मिले हम जी, उन्होंने हाँ भरी, बोले ठीक भाई करूँगा करवाऊँगा। 2 बार यहाँ मेरे ख्याल से मुश्किल से मीटिंग के लिए पब्लिक मिली। 5 साल में 2 बार जिस गांव को गोद लिया? हाँ हाँ, बस जनसभा की नहीं। हमारे जो सड़कों के जो पैसे आए थे उसमें वो ठेकेदार भाग गए। एमपी साहब से हम कई बार मिले, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। फिर बहन संतोष यादव ने डीसी की मीटिंग लेके वो काम हमारा शुरू करवाया है। अगर विधायिका नहीं होती तो ये जो कुछ काम हुआ है ना, ये भी नहीं होता। समय समय पे उन्होंने पैरवी की है, जिसका ये परिणाम है कि कुछ सड़क वगैरह बन गई, रास्ते वगैरह बन गए। एक बार चलें, जरा गांव में चलते हैं, जरा देखते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ कैमरे की नजर से जी। आप डोल्याओ बिल्कुल सही है। और दाव गांव का बीच का जो बाबा रूपादास का स्थान है, उधर का देख लेना रास्ता कितना बढ़िया यो भाई है, इसमें कोई ध्यान जाना सा। और परली भाई बेटा वो फिरनी भी दिखाती है। तो एक बार जरा चलिए हमारे साथ गांव में, जरा गांव घूम करके देखते हैं कि ये तो बाहर है, अंदर एक बार देखते हैं कि जो बातें यहाँ कही जा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी बाप की समझते ही है। आइए गांव चलते हैं, चलिए गांव की तरफ आपको लिए चलते हैं। चलिए, सरपंच जी हैं हमारे साथ, तो आपको जरा डोंगरा हेर गांव की तरफ चलते हैं। और ये जो मेन रोड है, लेकिन हम तुरंत अंदर चले जाएंगे और ज़रा ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो ज़रूरत थी इस गांव की या जो आवश्यकता थी, जो डिमांड थे इस गांव के, वो पूरे हुए या नहीं हुए। कुछ दूर पर बस स्टैंड है और गांव के अंदर हम चलने वाले हैं। तो
ये मतलब एमपी साहब आते रहे लेकिन आप लोगों से ज्यादा बात नहीं हुई? ना नहीं जी, नहीं जी, हाँ? नहीं जी। साहब 2 बार ही आए पूरी उसमें, अच्छा 2 बार ही आए। सिर्फ बहन संतोष यादव ने ही प्रयास करके ये काम करवाए हैं, हाँ। नहीं तो हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अच्छा अगर डिप्टी स्पीकर महोदय नहीं होती तो ये गांव ऐसा कैसा रहता। वो सिर्फ 2 बार आए 5 साल में। नहीं तो आप लोगों के गांव की डिमांड क्या है, जरूरत सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा है जी चिकित्सा की है, अस्पताल आदि हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो स्वास्थ्य तो बहुत ज़रूरी है जी। तो इसलिए बहन सत्तों से ज़्यादा तो क्या है, समय समय पर मिलती रहती हैं। बाकी ऊपर से सांसद कम आते हैं। अच्छा चलिए, ये आपका क्या है? ये बीसी धर्मशाला है जी। ये धर्मशाला है। तो इस धर्मशाला में तो काम हो रहा है, फिर ये किसका इसमें रोल है? ये धर्मवीर का रोल है। धर्मवीर चौधरी धर्मवीर का रोल है। अच्छा, ये धर्मशाला में धर्मवीर ने काम करवाया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो फिर आप लोग कैसे कहते हैं कुछ नहीं करवाया? ये सड़कों का काम हो रहा है जी। अच्छा, नालियों का, सड़कों का काम हो रहा है। ये अच्छा, ये है जी। ये वो नाली है थोड़ा। हाँ, ये नाली है वो। हाँ जी, ये बनवाए जी। इसमें क्या दिक्कत है इस नाली में? इसको आगे नहीं बनाया जी। हाँ हाँ ये देखो, सर एक सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि इंजीनियरिंग से काम कम होता है हमारे यहाँ। क्या है कि पूरी ढलाई उतारी, कितना है पानी को कहाँ निकालना है, ये सब सिस्टम से नहीं होता है। कई बार क्या होता है, रोड बनने के बाद में पाइपलाइन भेजते हैं, इससे सारा का सारा देश का पैसा बर्बाद जाता है। यहाँ भी कई जगह नाले टूटे पड़े हैं। इधर सफाई का अभाव है। आप इसी नाले की बात कर रहे हैं? इस नाले की बात कर रहे हैं। हाँ। ये पूरे गांव का पानी अच्छा, आता है जी। हाँ हाँ। तो ये जो नाला, बहुत देख करके रोड क्रॉस कीजिएगा। ये आप कह रहे हैं कि ये नाला उधर से निकला है ना, और अब इधर कोई इंतजाम नहीं है? कोई इंतजाम नहीं है। कहीं कोई इसकी अच्छा। व्यवस्था नहीं है जी। ये और मतलब उधर से नाला गांव से आ गया और इधर छोड़ दिया, और ये उधर नाला किधर से आ रहा है? वो ये सारा गांव से आ रहा है जी, अंदर से। अच्छा, वो भी गांव से आ रहा है। इसके आगे ही कोई व्यवस्था नहीं कोई है? व्यवस्था नहीं है जी, ऐसे ही खुला पड़ा तो है। ये कहाँ जाएगा पानी? ये ऐसे बिखर जाएगा जाके। अच्छा, हाँ जी। कहीं तो कॉलोनी- निकलता होगा। कहीं नहीं निकलता है जी, यहीं फैल जाता है जी। अच्छा गंदे रोड तक आगे तक बढ़ना था जी, नहीं बना, अधूरा ही रह गया। अच्छा, ये यहीं पे फैल जाएगा। तो ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी गांव से पूरी पानी। दिक्कत है जी, पूरी दिक्कत है जी। सारे बैक्टीरिया वायरस फैल रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लोग परेशान होते हैं। और फिर उसके लिए क्या, इलाज के लिए अस्पताल आदि भी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अच्छा इसलिए सारी समस्या होगी जी, ये बीमारी का घर हो गया जी। अच्छा, ठीक है। ठीक व्यवस्था से नहीं करवाया है काम सारा। चलिए, ये नाली एक बड़ी अधूरा पड़ा है सर ये। नाली एक बड़ी समस्या थी, और सब समस्या थी नहीं बल्कि है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा और आगे देखने की कोशिश करेंगे कि कुल मिला की स्थिति क्या है। सरकार का पैसा बर्बाद हुआ, मतलब इसका रख रखाव ऐसा नहीं है कि इस शेल्टर में कोई आ सके। बहुत ही बुरे स्थिति में है, लेकिन कुछ जिम्मेवारी गांव वालों की भी बनती है। गवर्नमेंट ने तो एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी, ये आप लोग सिर्फ शिकायत करते हैं। गांव सरकार ने आपके लिए एक बस शेल्टर बना दिया। सर, आप ही आइए। सरकार ने बस शेल्टर आपके लिए बना दिया, लेकिन इसका रख रखाव, देखभाल तो करना पड़ेगा सर, यहाँ के जो लोग हैं उनको। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये बस है, यहाँ बस स्टैंड नहीं है, यहाँ बना दिया गया। जहाँ बस स्टैंड है वहाँ बनता तो काम आता ये तो है। इसलिए होगा कि शायद आपके गांव का यहाँ से एंट्रेंस है, बस स्टैंड वहाँ है, बस स्टैंड वो अलग होगा, आगे एक यहाँ चौक भी है। बना दिया कम से कम, ये तो और अच्छी बात है। तो ये सिर्फ सरकार को दोष देंगे सर? सरकार ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, उसकी देखभाल तो कर नहीं रहे आप लोग, हाँ ये तो दिक्कत है। है ना दिक्कत? बस यहाँ रुकनी चाहिए, फिर ये बस बसों को यहाँ रोकना चाहिए जी। हाँ। ये उचित अच्छा है, बनाया है, परंतु बसों का यहाँ स्टॉप यहाँ होना चाहिए जी फिर। क्योंकि दोनों चीजों का मेल होना जरूरी है। बस स्टॉप है तो शेल्टर भी यहाँ हो, तो शेल्टर यहाँ है तो बस स्टैंड भी यहाँ। शेल्टर है तो बस बस यहीं रुकनी चाहिए जी, परंतु बस दूसरी जगह रुक रही हैं जी। चूंकि यहाँ ये नहीं, हमारा गांव बड़ा गांव है, लगभग 4000 वोट है यहाँ, और 10,000 की बस्ती है, और सफाई कर्मचारी मात्र। देखो जी, क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा बड़ा गाँव है ये। हाँ, और 2 सफाई तो उसमें कर्मचारी। सफाई 2 कर्मचारी हैं, एक पंचायत 3, उनसे कब काम पूरा होता ही नहीं। अच्छा, सफाई कर्मचारियों की कई बार डिमांड की गई हाँ। कि भाई यहाँ सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएं, लेकिन है नहीं, गांव की गलियां आटी पड़ी रहती क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। 12 वार्ड हैं जी इसमें, 12 वार्ड हैं जी। वार्ड तो 13 सफाई कर्मचारी 2 हैं जी। 2 हैं, और उन्हीं 2 के जिम्मे है पूरी पूरी सफाई। सफाई होने की जिम्मे, इसीलिए सर ये इस बात की भी डिमांड कई बार उठाई गई है, लेकिन होना कितना चाहिए? कम से कम 5 5 आदमी आदमी होने चाहिए जी। अच्छा, 5 होने चाहिए। इनसे छोटे छोटे गांव है, उनमें भी 2-2 कर्मचारी हैं, और बड़ा गांव है वहाँ भी 2 कर्मचारी हैं। यहाँ गांव का क्षेत्रफल ज्यादा है जी। अच्छा,
ये तो सब इस बात को उठाया आप लोगों ने हाँ अपने कई बार MP से? उठाया है उठाया हाँ जी। लेकिन कुछ हुआ नहीं। नहीं हुआ जी कुछ नहीं। चलिए ये एक दुख हमारे वो बनना था कॉमन सर्विस सेंटर, वो आज तक नहीं बना। शुरुआत में एमपी साहब ने मीटिंग ली तो बोला जो एजेंडा रखा गया था उस एजेंडे में से सिर्फ एक काम हुआ है सड़कों का 50%। वो 50% भी पेंडिंग हो गया था, कोई ठेकेदार था वो चला गया था। बाद में संतोष बहन जी ने मीटिंग लेके डीसी की वो काम चालू करवाया। बाकी कोई काम नहीं हुई, ना कॉमन सर्विस सेंटर बना, ना लिंक रोड बने, ना पीएचसी बनी, कुछ नहीं बने। चलिए जरा चलें गांव के और अंदर आपके यहाँ चलते हैं, देखते हैं कि कुल मिला के स्थिति क्या है। तो ये डोंगरा अहिर में जो समस्याएं हैं सरपंच जी, वो मुख्य तौर पर आपके क्या, जैसे अगर जब एमपी आए तो क्या क्या डिमांड रखा था आप लोगों ने? डिमांड सारी रखी थी जी। क्या मतलब 5 प्रमुख डिमांड क्या थे? एक तो लिंक रोड की थी जी, हाँ एक पीएचसी का था जी, हाँ दूसरा नाले की थी जी, हाँ। और 5 लिंक रोडों की थी। अच्छा, तो उसमें से कितना काम हो पाया? इनका काम चल रहा है जी, बस सड़कों अच्छा। का काम चल रहा है। सड़कों का काम चल रहा है। पीएचसी में आपने जमीन दे दी? पीएचसी में जमीन दे दी है, कोई पैसा नहीं आ रहा अभी तक, अच्छा नए बजट आ रहा है। अच्छा अच्छा। और ये आपकी जो आबादी है ये 10,000 लोग हैं यहाँ पर? 10,000 तो घाट है, 9,000 तक देना है। अच्छा, और वोट कितने होंगे? 3500 3550 वोट है जी। अच्छा, 3550 के तकरीबन वोट हैं। चलो ये जरा सा कुछ और भी लोग हैं जी। राम 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 जी, राम राम जी 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 जी। मैं आपके गांव में घूम रहा हूँ ये देखने के लिए कि वो सब गांव घूम रहा हूँ जिस गांव को एमपी यानी सांसद ने गोद लिया था। तो ये देख रहा हूँ कि 5 साल के बाद उस गांव में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया? गोद लेने का कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? देखो जी, बिजली का जहाँ तक सवाल है, बिजली की ठीक काम हुआ है, बिजली की जो है वो पूर्ति ठीक हुई है। जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो वाटर सप्लाई का था वो भी काम अच्छा हुआ है। बाकी जो हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई जो आदर्श गांव के हिसाब से वो काम हमारी तरफ से ठीक नहीं हुआ है। जैसे 2-3 चीज़ बताइए जो आप चाहते थे जो नहीं हुआ। जैसे रास्तों का था, लाइटिंग का था, कुछ रोड जो सुंदरीकरण था, चौक से रोड निकलते हैं उनका सुंदरीकरण होना था जो आदर्श गांव को दर्शाता है, वो ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है जी। इसके अलावा 2 चीज़ें जो बिजली की ठीक हुआ है, बिजली तकरीबन हमारे को 20-22 घंटे मिल रही है। अच्छा। और जो मीटर बाहर होने थे वो हो गए हैं, मतलब बिजली से हम संतुष्ट हैं। अच्छा। वाटर सप्लाई से संतुष्ट हैं जी। और ये एमपी से कितना संपर्क आप लोगों का रहा 5 साल? बहुत कम हुआ है जी। अच्छा, उसकी वजह? वो तो वो खुद बताएंगे। कितनी बार आए यहाँ? 2-3 बार तो आए हैं। अच्छा, तो आप लोग अपनी समस्या वहाँ तक पहुँचाए? मतलब मुझे तो लग रहा था गोद लिया है गांव तो भाई इसको पालना भी है, बड़ा भी करना है। एक तो अस्पताल की तो बहुत ज़्यादा समस्या, गाँव में बहुत बड़ा गाँव है, अस्पताल की सुविधा नहीं हुई है। हाँ, एक तहसील नहीं हुई है, उप तहसील गाँव के अंदर। काफ़ी जनसंख्या है गांव के अंदर, चौराहा है गांव के, लोकेशन अच्छी है गांव की, तो उप तहसील भी होनी थी, हॉस्पिटल भी होनी थी। तो मतलब आप लोग जो चाहते थे वो उतना हुआ नहीं? नहीं जी, नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? यही बात है जी, हॉस्पिटल होनी थी, ब्लॉक होना था, ये हुआ नहीं। बस बिजली वाला काम हुआ। ये चीज बननी थी, ये छोटे गांव में गई, यहाँ नहीं थी, यही थी। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आप लोग बहुत खुश नहीं हैं जो काम होना था उसको लेकर के? हाँ, अच्छा। अब चुनाव का भी समय है तो वोट भी देंगे, तो अब क्या करेंगे, किसको वोट देंगे? वोट तो हम मोदी को देंगे जी। संसद कोई भी आए, अगर धर्मवीर को भी दोबारा मान लो ठीक है, मतलब हाँ, तो भी वोट तो मोदी को दे रहे हैं हम। वोट मोदी को देंगे जी। अच्छा, मोदी जी ऊपरी सीट मोदी की है, मोदी को वोट देंगे हम। मोदी जी। अच्छा, मोदी जी की नीतियों से हम संतुष्ट हैं जी। अच्छा, खट्टर साहब की नीतियाँ भी अच्छी हैं, परंतु नीचे थोड़ा जो है ना ऊँट के मुंह में जेरे वाली बात हुई उन्नति में, तो उन्नति कम हुई है। अच्छा, तो असंतुष्ट तो हम हैं, पर हम आशा रखते हैं कि आगे करवा देंगे।
और कोई देश में हमें लगता नहीं कि कोई आगे मोदी जैसा काम करवा देगा। सीधी बात है। बीजेपी सरकार से बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन सांसद धर्मवीर जी ने जो काम सही नहीं किए, जैसे हॉस्पिटल की है, रोड्स की है और जो डेकोरेशन की है वो नहीं। मतलब एमपी से नाखुश हैं लेकिन वोट बीजेपी को। बीजेपी को। और बहन जी संतोष यादव जी हैं, उसने भी बहुत काम करवाए। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ये रहा कि आपका क्या मन रहेगा? क्या मन बता वोट कन जागो वोट हाँ वोट क्या बात को शहर एमएलए का एमपी को मोदी ने बनाया गो क्या ने बनाया गो तो आओगे तो देखूंगा तो मैं आओगे देख मतलब अभी तय करेंगे। हाँ देखूंगा कि काबिल शेख ना इसे मैं सुनो अनपढ़ आदमी आंगली पकड़ी गिरवा लेंगे मोदी को। काबिल है को मुंह नहीं दूंगा वोट। अगर देश की सेवा करेगा तो देश की सेवा करेगा मुंह ने वोट दूंगा। मोदी देश की सेवा नहीं कर रहे हो। हाँ अच्छा, ये तय करेंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सरपंच बना दियो, मैं कुसरा चौक ने सही करवाऊंगा। और ठेकेदारा ने तो कैसे जाओ थमी ठाट सी कर दो और मैंने कैसे आऊँ सू सही कराऊंगा। दारू प्याय के नार मैंने पटकवा दियो बुढ़ा की दे दुखी है। ठीक है। तो ये जो है मैं जिला पार्षद हूँ यहाँ, बताया होगा इन्होंने। जी। मेरे जो 20-22 गाँव का मैं जिला पार्षद हूँ अभी होस्टिंग। हमारे सांसद और विधायक ने कोई रुचियाँ नहीं ली यहाँ और न ही लोगों से संपर्क रखा। मैं बार जाता भी रहता हूँ। मैं संघ परिवार से हूँ, बीजेपी का हूँ मैं, पर इन लोगों से जितनी उम्मीद थी वो इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया मेरी तरफ से। बाकी इस गांव की लोकेशन बहुत बढ़िया है जी, आप देखिए होगी नहीं वो तो उसके आधार पर चलिए, मतलब खुश नहीं है लेकिन वोट मोदी को। वोट मोदी का है जी। हाँ, खुश नहीं है लेकिन वोट मोदी को। बिल्कुल मोदी है ना। चलिए जरा तो रियाय नहीं है जी। गांव के दूसरे हिस्से में चलते हैं। चलिए हमारे साथ। फिरनी का सजरा और फील्ड बुक से मिलान नहीं खाता। 2 दिन कंटिन्यू पैमाइश हुई थी, वो मेल नहीं खाने के कारण फिरनी पैमाइश नहीं हो सकी। उसका केस कमिश्नर के जा रहा है दुरुस्ती के लिए। ये फिरने का। अच्छा, उसका टेक्निकल कारण। हाँ, टेक्निकल कारण उसका फिरने का। अच्छा, मतलब आपके उससे जो रिकॉर्ड और फिर रिकॉर्ड में आपस में मेल नहीं खाता। मेल नहीं खाता। हाँ, जब मेल नहीं खाता तो फिरनी पैमाइश नहीं होती। 10 फुट भीतर घुस जाती है गांव में, कभी कहीं 20 फुट जाकर बाहर निकल जाती है। तो जब तक मिलान नहीं खाएगा फिरनी पैमाइश नहीं होगा। और वो कमिश्नर के पास है। कमिश्नर के पास पेंडिंग अपील कर रखा जाए। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जरा ये गांव आपको घुमा कर दिखा रहे हैं। और सड़कें हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ कि सड़कें तो हैं, लेकिन जितनी सड़कों को जितना दुरुस्त होना चाहिए था उतनी दुरुस्त नहीं है। ये जैसे इंटरलॉकिंग है और इधर ये ख़त्म हो गया है। आप ये गांव में आपके एमपी ने गोद लिया था, तो आप खुश हैं जितना काम हुआ? हाँ जी, ठीक है, वो जो चल रहा है वो चल रहा है। अच्छा, क्या क्या काम हुआ है? अभी तो ये सड़क बनाने का काम चल रहा है इधर। अच्छा, पहले तो ये इधर पानी का खुदाई करी थी तो ये सड़क खराब हो गई थी, तो अब ये दोबारा बनाने की काम कर रहे हैं। दोबारा बन रहा है, आगे से बन के आ रही है। अच्छा, ये जो साइड में जो सड़क नहीं है, टूटी हुई है, ये लगता है पानी वाले के समय में खुदाई थी क्या? उसी समय हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये फिर उस पे वो नहीं दोबारा कर रहे हैं, इसको बढ़ाएंगे दोबारा जाकर। अच्छा, दोबारा बनाएंगे। आगे से बन के आ रही है इधर। अच्छा, आगे से बनती हुई आ रही है। हाँ जी। तो आप खुश हैं? हाँ जी। चलिए, ठीक है। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग बात करते हैं, इसलिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है कई बार कि आप खुद घूम करके इलाके को देखें कि वस्तु स्थिति है क्या। आगे चलते हैं। चलिए, ये इस सड़क को लेकर के बहुत बातचीत हो रही थी, तो कई बार लोगों ने कहा कि सड़कें टूटी हुई हैं। तो ये बार जो सरपंच साहब जो हैं, उनकी जो प्रतिनिधि हैं, साहिबा जो है उनके प्रतिनिधि हैं, वो ये बता रहे थे कि सड़क एक तरफ से बननी शुरू हो गई है और उस लोकेशन पर लेकर के आए हैं जहाँ यहाँ तक सड़क बन गई। हाँ, यहाँ तक बन गई है जी। अच्छा, ये सड़क बनती हुई जाएगी, 3 पार्ट में बनेगी जी लास्ट तक।
अच्छा 10 दिन के भीतर बाबा तक बनेगी, उससे आगे लास्ट हम शुरू करें तो वहाँ तक बनेगी। अच्छा तो ये एक सिर्फ यही रोड है। अच्छा तो ये सड़क को लेकर के जो शोर शराबा है या नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। वो दूर हो जाएगी जी। अच्छा और ये काम चल रहा है? काम चल रहा है जी। मतलब आने वाले 20-25 दिन में ये काम कंप्लीट हो हाँ, जाएगा? एक 1 मंथ में सारे रोड कंप्लीट हो जाए दूंगा डायरेक्ट। अच्छा 1 महीने में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए ये कई दफ़ा कई लोग नाराज़गी व्यक्त करते हैं, लेकिन ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस लोकेशन पर आप जाएं, वरना कई बार जानकारियाँ अलग अलग भावना से लोग अलग अलग तरीके से देते हैं और जिसका कई बार अर्थ का अनर्थ भी होता है। और ये सड़क जो खुदी थी ये पाइपलाइन डालने के लिए खुदी थी? आज पाइपलाइन लोहे की पाइपलाइन दबाई इसमें। अच्छा ये पाइपलाइन, ये जो है ये एरिया इसमें पाइपलाइन दबी इसलिए खुदी थी? हाँ जी इसलिए खुदी। वरना पहले से बनी हुई? पहले बनी हुई थी जी। अच्छा अब ये दोबारा बन जाए? दोबारा बन रही है जी। चलिए ठीक है, चलिए लगातार आपको जो पहले परले गांव के परली साइड में जी उसका रिपेयर हो चुका है जी। अच्छा अच्छा ये बच रही है, इसका मतलब काम चालू। काम चालू, ठीक है। चलिए और ज़रा कोशिश करते हैं जी। हाँ वो फिर नहीं पड़ी परान हुआ करो मारा कानी। हाँ फिर नहीं खाली पड़ी हुआ ठेठ तो ये कड़ा पड़ रहा। हमी भी तो कि वहां बोदा गरीब आदमी को कौन करेगो और कौन साहूकार से बता। हम तो वोट गिरवाए के पड़े से जाओ सर बोदा गरीब मार तो 50 साल हो गिरवा नु कड़ा पड़ा सी निकलने जगह ना बात ना। यो तो हमने सब ने बेरो से तो बताया नहीं जो आपके सांसद हैं एमपी? राखी चाल में दिखाऊं चलो उठी न आओ और के इस गांव में बहुत अच्छा काम किया है, काफी प्रोग्रेस हो रही है। थोड़े बहुत हिस्से में कुछ कमी है तो वो हमारे सरपंच साहब भी खूब अच्छा कर रहे हैं और विधायक भी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत फिरनी को लेकर के बहुत नाराज फिरनी का मामला है, ये भी देख रहे हैं। और हमारे दंडो ना खींचो आज 40 साल होएगी। हाँ और तब से नहीं बना ना बना वो चालो मैं दिखाऊं हमने उतकी पड़े उसे। हाँ देख लिया है वो ना कट देख लियो वो देख लिया उधर से घूम के ना यो रस्तो नु आओगे यो परान रह रहे सो ना वो उठे ना वहाँ चल रहा काम। हाँ अच्छा तो खुद हमारा घर का आग गए और जमींदारा का भी सर मारो भी सर वो छोड़ दियो नुन्ना से कर लियो और उठी से कर लियो और हमारा घर घर आग गए छोड़ दियो। ये फिरनी को लेकर के बहुत नाराजगी है और बहुत सारे लोग नाराज बाठा सब किम पड़े सर वो डंडा का खाता रहे हमारो सब किम पड़े फिरनी में ना बढ़न दी हमने तेरा जमींदार सब सी बत्ती ये 28 लेकर वो था कड़ा कर रखा सिर रस्तों को मारे ना आदमी मारे ना बुड्ढो मारे ना टब्बर सी मारे छोटा सी हुई किताब पर निकले उड़ा पड़ा सी इतनी मारी गुंजाइश को हम कतरा कर नू बताओ ये तो हमने बेरो सर ना रोज के आऊँ सिर वोट कर ली आऊँ सिर वोट कर ली इतनू तो हमने बेरो सर ना। हाँ भाई या फिरनी भी चाहिए। ठीक है ये फिरनी जो है ये बड़ी समस्या है मुझे लगता है। समस्या है जी, कोर्ट में केस चल रहा है। वो ये है कि फील्ड बुक एंड सजरा दोनों में अंतर है जी। अंतर होने के कारण फिरनी पैमाइश नहीं हो सकी। 2 बार फिरनी पर कंटिन्यूस 2 दिन आए हैं पैमाइश करने वाले, लेकिन उसको देख रो लिख कर देंगे भाई जब तक सजरा और फील्ड बुक का मिलान नहीं होगा तब तक पैमाइश नहीं होगी। ये बात चलिए ये गांव वो गांव है जिसे धर्मवीर जी ने गोद लिया है, डोंगड़ा आहिर। ये हम घुमा के आपको दिखा रहे थे गोदी गांव वोट यात्रा। एक बार फिर हमें और आपको अपना एक एमपी चुनना है और हमारा काम सिर्फ ये है कि 5 साल पहले जिस योजना की बहुत जय जयकार हुई थी 5 साल के बाद हम ये देखना चाहते थे कि उस गांव में जो गोद लिए हुए गांव हैं उसमें हुआ क्या है। बात बाकी फैसला आप कीजिए, हमारा काम है आंखों देखा हाल बता देना। महाभारत के संजय की तरह लोकतंत्र में ताकत आपके पास है, आपके पास वोट की ताकत है। हर आदमी के पास एक वोट है और वो वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है किसी भी लोकतंत्र में। बात बाकी जो है सो है, 23 तारीख को देखेंगे क्या होता है। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि चुनाव है और चुनाव का मतलब ही है जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ये सारे सांसदों का गांव
जो गोद लिया है ना, दिखाएंगे एक के बाद एक। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।